हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है। आप सभी की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाली जीके जीएस की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे। कहाँ से सिलेबस आपको कवर करना है, बुक से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है या फिर कोई कोचिंग से आपको पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और मॉक में आपके नंबर नहीं बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सेशन थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो लास्ट तक आपको ये पूरा सेशन देखना है। तो दोस्तों, अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है और जीके जीएस में आपका स्कोर अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो सबसे पहले अपना एक टारगेट फिक्स करो कि मुझे 45 प्लस मार्क्स है वो लाने हैं। जब आप ये टारगेट रखोगे तब कहीं जाके 35 से 40 नंबर तक आप ला सकोगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो मेनली आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला हो गया आपका जीके जीएस और दूसरा हो गया मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। जीके में आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं, 50 नंबर के। और मैथ में आपके 15 क्वेश्चन हैं, वो 15 मार्क्स के आपके बनेंगे। रीजनिंग है वो 25 नंबर की रीजनिंग है, 25 मार्क्स की। और अपने कंप्यूटर है उसमें आपके 10 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल आपका जो पेपर है वो हो जाता है 100 क्वेश्चन आपके उसमें रहेंगे और 100 ही नंबर का पेपर रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी आपके 1/4 है। तो देख लो, कंपटीशन काफ़ी है। जितने आप नेगेटिव क्वेश्चन करोगे वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके जो डाउट्स है। मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज में मिले हैं कमेंट सेक्शन से और व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने ये डाउट्स लिए हैं। सबसे पहला ये था कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि हम की मैटर है वो पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि बहुत सारी जीके में सब्जेक्ट होती हैं। उसको तो कन्फ्यूज़न होता है कि हम पढ़े कहाँ से, बुक्स बहुत सारी हैं। और दूसरा है कि याद नहीं रहता है, तो उसका भी इलाज मिल जाएगा। और मॉक में क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे ज़्यादा मुझे यही मिला है कि मॉक में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं बन रहे हैं। तो उसका भी एक रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला है फोर्थ क्वेश्चन की बुक से पढ़ें, यूट्यूब से या कोचिंग से। तो दोस्तों, अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हो तो बुक और यूट्यूब यहाँ से आप सारा मैटर पढ़ सकते हो। अगर साथ में कोचिंग करते हो तो फिर यूट्यूब को पूरा स्किप कर दो और सिर्फ बुक्स और कोचिंग, और जो कोचिंग से आप नोट्स बनाते हो ना वो पढ़ो साथ में। कोचिंग करते हो फिर आप यूट्यूब से देखते हो ना, तो उससे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और आपका जो मैटर है वो पढ़ने वाला बढ़ जाता है। मिनिमम मैटर रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और अगली है जैसे अगला नोट्स कैसे बनाएं। तो एक बात मैं अपनी अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अगर जो कोचिंग जाते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में जो नोट्स वगैरह लिखवाते हैं वो आप ले लो, वो लिख लो। लेकिन अगर आप घर पे पढ़ते हो, बुक से पढ़ते हो, फिर वहाँ बुक में से उठा के आप नोट्स बनाते हो, तो दोस्तों एक चीज़ आप खुद सोचो कि इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम तो होना नहीं है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो फिर वहाँ नोट्स का क्या फ़ायदा है। कोशिश करो बुक्स में से ही पढ़ो, बुक में ही आप हाईलाइट करो, उन चीज़ों को बार बार रिवीजन करो। कोचिंग वाले नोट्स हैं वो लिख लो, ठीक है, लेकिन अगर बुक से ही पढ़ते हो, यूट्यूब से ही पढ़ते हो, तो फिर अपने हाईलाइट करते जाओ उसी में और वही चीज़ें आप रिवीजन करते जाओ। और अगला है कि साइंस में कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये चीज़ें हैं, ये पढ़ लो आप। और अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप बायोलॉजी को छोड़ दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ लो। और इसके बाद में एसएससी जीडी के साथ साथ डीपी की तैयारी हो सकती है, क्योंकि सिलेबस सेम है। वो की वही जीके रहनी है, वो की वही मैथ, वो की वही रीजनिंग है। बस चेंजेज है तो थोड़ा कंप्यूटर और उसमें एसएससी जीडी में आपका हिंदी और इंग्लिश साथ में आप तैयारी कर सकते हो। बस उसमें थोड़ी मैथ अच्छे लेवल की पढ़ो और जीके भी थोड़े अच्छे लेवल का पढ़ो। सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट अफेयर आप कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कई साथियों को अभी भी डाउट है। मैंने लगभग 3-4 महीने से मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई साथी तब से ही तैयारी करना शुरू कर दिए थे और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी डाउट में हैं। तो अगर आप अब भी डाउट में हो तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं तो वो 6-6 महीने पहले से तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी आने में अभी बहुत टाइम है। मैंने बता दिया एक वीडियो में कि आपकी वैकेंसी अप्रैल के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो करंट अफेयर है उसके आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, ज़्यादा मैटर नहीं करना है। यूट्यूब से पढ़ लो। यूट्यूब का चैनल है जो मैं भी आज भी फॉलो करता हूँ, क्रैक एग्ज़ाम नाम से है, बहुत अच्छा है। उसका पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो आता है, बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियो है। और करंट अफेयर डेली बेस पे पढ़ोगे तो उससे फ़ायदा ये है कि साथ में स्टैटिक जीके भी कवर हो जाता है।
और अब हम देख लेते हैं बुक का कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। अगर हम बुक के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स के पास सबसे ज़्यादा जो बुक्स हैं वो एक तो किरण पब्लिकेशन की और दूसरी आपकी होगी लुसेंट की। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि एसएससी के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्वेश्चन तो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इस किरण वाली में। और लुसेंट की बुक ऐसी है कि इसमें आपका पूरा थ्योरी का पोर्शन है। और जो लुसेंट का मैटर है ना, वो इतना अच्छा है कि अगर आप 15 से 20 बार अगर इस बुक को पढ़ लेते हो तो उसके बाद में आपको कभी भी जीके को पढ़ना नहीं पड़ेगा। और जो किरण की बुक है इसमें आपका रिवीजन है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं और जो क्वेश्चन के पीछे का जो आंसर में एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो अगर आपके पास में ये दो बुक है तो एक काफ़ी अच्छी बुक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के पास में ये पिनेकल वाली बुक भी है, इसमें भी मैटर बहुत अच्छा दे रखा है। किरण पब्लिकेशन और पिनेकल का मैटर लगभग एक ही है। और अगली बुक है स्टैटिक जीके, जो RWA की बुक है, माइंड ब्लोइंग बुक है। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें दे रखी है। किसी को लुसेंट पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो पिनेकल या फिर किरण पब्लिकेशन की जो बुक है वो, और साथ में स्टैटिक जीके, ये बुक बहुत ज़रूरी है। अगर आप लुसेंट को ढंग से पढ़ लेते हो 15-20 बार तब इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लुसेंट नहीं पढ़ पा रहे हो तब ये बुक बहुत अच्छी है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इस बुक को देखा है। और अगला है जैसे जिनको कंप्यूटर में दिक्कत हो रही है, तो कंप्यूटर का लास्ट एग्ज़ाम नाम से जो एक टीचर है अपने मोहन सैनी है, बहुत अच्छी बुक उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सारे टॉपिक वाइज इतना क्लियरली दे रखा है कि जो 10 नंबर का आपका पैटर्न है, वीडियो तो हमारा जीके जीएस के लिए था, लेकिन कंप्यूटर का जो 10 नंबर का पैटर्न है वो भी हम इसमें से देखेंगे। जो लास्ट एग्ज़ाम वाली ये बुक है और यूट्यूब पे भी इनका चैनल है लास्ट एग्ज़ाम नाम से, बहुत अच्छी बुक बनाई है इन्होंने। क्योंकि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि कंप्यूटर का मैटर मिलता नहीं था, सिर्फ एक लुसेंट की बुक ही मिलती थी, उसमें भी इतना अच्छा दे नहीं रखा था मैटर। तो अगर आप कंप्यूटर में भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो ये बुक आप कहीं से भी ले सकते हो, इनके ऑफलाइन स्टोर वगैरह से वहाँ से मिल जाती होगी, या फिर ऑनलाइन ये अमेज़ॉन पे, ये फ़ोटो मैंने अमेज़ॉन से ली है तो वहाँ पे अमेज़ॉन से भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपके चैप्टर वाइज 1500 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो कंप्यूटर के लिए। तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस की, आपका सिलेबस है वो किस तरह का रहने वाला है। तो हम एक बार जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के एक बार टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूँ। और एक ये PDF है मैं वो आपको लास्ट में अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो नीचे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप मैसेज कर देना। जो भी लड़कियाँ हैं उनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना रखा है लड़कियों के लिए, तो वहाँ पर मैं जो भी अपडेट है वो मैं वीडियो बनाने से पहले ही दे देता हूँ। तो जो आपकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपका वैदिक काल, और इसके अलावा सिंधु सभ्यता, महाजनपद में भी उनकी जो 16 महाजनपद है उनकी राजधानियाँ वगैरह, वहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जैन और बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, शुंग, नंद और कुषाण गुप्त वंश है। इसके अलावा जितने भी मुस्लिम ये आक्रमण हुए थे वो, दिल्ली सल्तनत, जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शैद वंश और लोधी वंश जो थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। और जो मुग़ल काल है और जितने भी प्रमुख युद्ध हैं वो आपको देख लेने हैं। और इसके आगे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत में आगमन, वो दौर लगभग 1600 के आसपास का जो दौर है वो आपको देखना है। इसके अलावा जितने भी वायसराय है और राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं 1885 से 1918 के मध्य की घटनाएं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। और गांधी युग है जो 1915 से लगा के 1947 के आज़ादी तक का दौर है, वो सारा आपको देखना है। इसके अलावा जैसे आर्ट एंड कल्चर में क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भाषाएं हो गई, मेले त्यौहार, नृत्य, स्थापत्य कला, ये चीज़ें आप सभी को पता है, बस आपकी दिक्कत है बुक की और आपको याद नहीं रहता है, तो वो भी हम साथ में बात करते रहेंगे। अगला हम देख लेते हैं ज्योग्राफी का पोर्शन, जैसे इसमें कृषि, खनिज, उद्योग, नदियाँ, झील, जलप्रपात, सिंचाई परियोजना, बंदरगाह, राष्ट्रीय जितने भी उद्यान हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें देश जितने भी उनकी राजधानी, मुद्रा, संसद, ये चीज़ें हैं। अगला जैसे इकोनॉमी में कौन से पढ़ना है, तो इकोनॉमी में देखो आप जितना हो सकता है करंट बेस पे तैयार रखो इकोनॉमी को। जैसे GST ये टॉपिक आपको देख लेना है, इकोनॉमिक सर्वे जो करंट में हुआ है, और जो आपका 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी हैं वो सारी आपको पढ़नी है। और बजट सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले जो बजट घोषित होता है वो आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक
अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी, और सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। इसमें जैसे संवैधानिक इतिहास हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व हो गया, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र एवं राज्य के संबंध है, न्यायपालिका। इसमें मोस्टली आपका चीफ जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी स्टेट या जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो चीफ जस्टिस बना है उसका आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट में है वो कौन बना है। और संविधान संशोधन है, सबसे इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे अनुसूची और अनुच्छेद ये तो आपको याद रखना ही है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप लोग नहीं पढ़ते हो। तो सबसे पहले तो जो ये सिलेबस है उसमें आपको कोशिश करनी है कि मुझे लगभग 15 से 20 बार रिवीजन करना है। 15 से 20 बार इन टॉपिक्स का अगर रिवीजन करोगे तब आपकी एक अच्छी पकड़ बनेगी जीके पर। और मॉक टेस्ट के बारे में बात करें तो वीक में 1 से 2 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। जीके के सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में भी आप काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हो, तो एक मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें रामबाण चीज़ें दी गई है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। जो आप कहते हो ना क्वेश्चन नहीं बनते, तो उन चीज़ों को पढ़ो, साथ साथ में इन्हीं चीज़ों को पढ़ो। ये उन्हीं सब्जेक्ट में से उठाई गई है, लेकिन ये कुछ यूनिक टॉपिक हैं, वो हम सारे देखेंगे। जैसे कि तो इसमें आपका पहला हो गया जितने भी देश हैं उनकी राजधानी और उनकी करेंसी क्या है, जो भी करंट में रहते हैं उनकी तो कम से कम याद रखा ही करो। और दूसरा हो गया इंटरनेशनल लाइन, जो भी बॉर्डर लाइन वगैरह हैं भारत से जुड़े हुए हैं सारे हैं वो तो याद रखने। इसके अलावा जैसे जितने भी इम्पोर्टेंट है वो भी याद रखने आपको। और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन वो कब बने थे और उनके जो हेड हैं वो कौन है, वो करंट में है, वो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, अपना यूरोपियन संघ हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है वो अपने भारत में गुड़गांव में उसका मुख्यालय है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इंडियन स्टेट्स हैं जितने भी, उनकी कैपिटल याद रखनी है। कई मानव वैसे हैं उनको कैपिटल भी नहीं पता है। जैसे डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये अपने करंट बेस के हैं, वो ज़्यादा याद रखना है आपको। और जितने भी ये स्तूप वगैरह हो गए, मंदिर वगैरह है, और नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अगर कोई करंट में है तो सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट। और जितने भी पोर्ट्स हैं अपने, एयरपोर्ट्स वगैरह, रिसर्च सेंटर हैं, और रिवर है, नदियाँ, डैम, सिटीज़, लेक, वाटरफॉल, माउंटेन, अपने पर्वत वगैरह, दर्रे हो गए। और मान लो कोई करंट में ऐसा है जिसने किसी कोई ऐसा माउंटेन हो जो सबसे, जैसे मान लो, और और मान लो किसी माउंटेन से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ करंट में है तो वो आपको सारी याद रखनी है। इसके अलावा जैसे बुक हो गए, ऑथर हो गए, करंट वाली बुक्स है वो पढ़नी है। इसके अलावा जितने भी इन्वेंशन वगैरह है वो आपको देखनी है। और इम्पोर्टेंट डेज़, साल में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ है उनको अलग से लिख के रख लो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको जैसे 50 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे, और वो भी पिछले 5 से 6 महीनों के। और स्पोर्ट्स के जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हैं वो तो पढ़ने ही हैं आपको। और जितने भी ये होता है ना भाई, जो कोई चीज़ ऐसी है जो भारत में पहली बार हुई या विश्व में पहली बार हुई है, पहली महिला, पहला पुरुष, किसी भी तरह कहीं भी ऐसा वो दिखे ना कि भाई ये पहली हुई है, तो वो आपको याद रख लेनी है। हेड ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों जीके का बस एक ही है कि आप बार बार रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। बार बार चीज़ें रिवीजन करने से आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अगर आप 2-3 बार पढ़ के फिर मॉक टेस्ट दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जीके का बस यही है कि कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो यूट्यूब से दूर रहो, और साथ में अपने बुक वगैरह पढ़ते रहो। और नोट्स नहीं बनाने हैं, बेफालतू के नोट्स बना के नहीं बैठना। जो मैंने 5-6 बुक्स बताई उसमें कंप्यूटर की जो लास्ट एग्जाम वाली बुक है वो रख लो, अपनी स्टैटिक जीके की RWA की बुक रख लो, और साथ में लुसेंट या फिर किरण, ये कोई सी भी 3 से 4 बुक आपको रखनी है। इन्हीं से पढ़ते रहना है। और दोस्तों इसके अलावा जीके का कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।